आगे डिस्कशन जो है आगे डिस्कशन जो है उसको लेके चलते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो अल्केन के हवाले से है, तो अल्केन के हवाले से जो है हम डिस्कशन जो है इसको कंप्लीट करेंगे आज इंशाल्लाह जो है। तो अल्केन को डिस्कस करने से पहले हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो कि कंपोज्ड होते हैं हाइड्रोजन के ऊपर और कार्बन के ऊपर। हाइड्रो का मतलब होता है बच्चा हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। अच्छा, लास्ट टाइम जो है ना ये एमसीक्यूज आया हुआ था हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पीपीएससी के किसी एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आया हुआ था, हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखो इतना आसान सा जो है क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन जो है बाज का काफी आसान भी आ जाते हैं, बाज का मुश्किल भी आ जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है आपके पास ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जो कि कंसिस्ट होते हैं आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोकार्बन को जनरली आपने क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज के अंदर। कुछ आपके पास हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होते हैं और कुछ हाइड्रोकार्बन आपके पास अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है आपके पास। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो बच्चा, उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसा कि आपके पास अल्कीन जो है आपके पास वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्काइन क्या है आपके पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन क्या है आपके पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड के अंदर कौन सा आएगा, अल्केन। अल्केन आपके पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो आपको पता होना चाहिए। सैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल हो, अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद हो। डिस्कशन जो है हम स्टार्ट करेंगे। जनरली डिस्कशन जो है वो होगी नोमेनक्लेचर के हवाले से। अल्केन का नोमेनक्लेचर बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर। क्यों अल्केन का नोमेनक्लेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी नोमेनक्लेचर जो है वो आपने डराइव किए हैं इसी से। अल्कीन का हम पढ़ेंगे, अल्काइन का पढ़ेंगे, हम अल्कोहल का पढ़ेंगे, हम ईथर्स का पढ़ेंगे, हम एसिड्स का पढ़ेंगे, हम अल्डिहाइड कीटोन, हर क्लास का जो है नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। लेकिन हर क्लास की जो बेस है वो अल्केन है। अगर अल्केन का नोमेनक्लेचर आपको समझ आ जाता है तो बाकी जो है बाकी कंपाउंड बाकी जितने भी क्लासेस हैं उनके नोमेनक्लेचर में जो है हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे बस। तो फोकस जो है वो अल्केन के नोमेनक्लेचर के ऊपर होगा। अल्केन के नोमेनक्लेचर के ऊपर होगा। तो अल्केन के नोमेनक्लेचर को जो है स्टार्ट करने के से पहले जो है थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताता जाऊंगा, जल्दी जल्दी आपने मेरी थोड़ी सी हेल्प भी करनी है। अल्केन जो है वो आपके पास क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा। अल्केन आपके पास क्या होते हैं, अल्केन आपके पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें क्या होता है आपके पास, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जिसमें जो है कौन सा बॉन्ड होता है, कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उनको जो है आप अल्केन्स बोलते हैं। अल्केन्स बोलते हैं। अच्छा, जनरल फार्मूला अल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। ये जनरल फार्मूला है अल्केन का। एन की वैल्यू जो है इस जनरल फार्मूले में अगर मैं वन पुट करूं तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा C1H2 1+2। और इसको आप फाइनलाइज करें तो फार्मूला बनेगा CH4। ये सिंपलेस्ट अल्केन है आपके पास। सिंपलेस्ट अल्केन को बच्चा बोलते हैं मीथेन। मीथेन सिंपलेस्ट अल्केन को क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट अल्केन को बोलते हैं मीथेन। मीथेन। एन की वैल्यू अगर मैं टू पुट करूं तो जनरल फार्मूला मेरे पास बन जाएगा C2H2 × 2 4 + 2 6। तो ऐसी अल्केन जिसमें 2 कार्बन हो उसको बोलते हैं बच्चा ईथेन। ईथेन। सिमिलरली एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो फार्मूला बनेगा C3H8। कंपाउंड को बोलेंगे प्रोपेन। ये बेसिक बातें हैं, ये आपको आती हैं। थोड़ा सा जल्दी चलाऊंगा इनको मैं। C4 अगर नंबर ऑफ कार्बन जो है 4 आ जाएं तो अल्केन को बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन बोलते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, इसलिए जो है मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 हो जाए तो जनरल फार्मूला C5H12 हो जाएगा, इसको बोलेंगे आप पेंटेन। पेंटेन। सिमिलरली एन की वैल्यू 6 हो तो जनरल फार्मूला C6H14 होता है आपके पास। कंपाउंड को बोलेंगे बच्चा हेक्सेन। हेक्सेन। सिमिलरली एन की वैल्यू 7 हो तो जनरल फार्मूला C7H16 बनेगा। कंपाउंड को बोलेंगे आप हेप्टेन। 7 कार्बन वाली अल्केन को
हेप्टेन बोलते हैं, हेप्टेन। रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बार बार अब ये यूज होगा। एन की वैल्यू अगर 8 पुट करूँ तो फार्मूला होगा C8H18। कंपाउंड को बोलेंगे आप ऑक्टेन, ऑक्टेन। ऑक्टेन एक ऐसी अल्केन है जिसमें 8 कार्बन जो है वो होते हैं। सिमिलरली एन की वैल्यू जो है मैं 9 पुट करूं तो बोलते हैं उसको बच्चा नोनेन, नोनेन। फार्मूला क्या होगा, C9H20 होगा आपके पास। और लास्ट में सी एन की वैल्यू अगर मैं 10 पुट करूं, एन की वैल्यू 10 पुट करूं तो उसको लिए बच्चा बोलते हैं C10H22, और इसको बोलते हैं डीकेन। एक चीज आपने नोट की होगी, इन सब कंपाउंड्स का जो एंडिंग लेटर है आपके पास वो क्या है, ANE, ANE, ANE। जितने भी कंपाउंड मैंने लिखे एंडिंग लेटर जो है सबका क्या है आपके पास, ANE है। ANE ये बता रहा है कि कंपाउंड क्या है आपके पास, अल्केन है। तो अगर किसी कंपाउंड के एंडिंग लेटर में ANE आया आपके पास तो थोड़ा सा आइडिया आपने लेना है, ये अल्केन है, ये आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? यहाँ तक तो बेसिक हमने चीजें पढ़ी, किसी का कोई डिस्कशन, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जनरल फार्मूला लिया हमने तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मीथेन, इथेन। मीथेन एक कार्बन, दो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। 10 कार्बन जो है यहाँ पे पूरे हो गए हैं आपके पास। 10 कार्बन वाली अल्केन जो है वो डीकेन है आपके पास। चले। अच्छा, मैं अपने एक स्टूडेंट है मेरा, दुबई का स्टूडेंट था, मुझे नहीं बल्कि UAE का स्टूडेंट था, उसको मैं पढ़ा रहा था। तो चूंकि वो अरबी स्पीकिंग था तो उसने जो है ना इसके ऊपर एक सॉन्ग तैयार कर लिया था इनको याद करने के लिए। वो अजीब ही थी उसकी वर्डिंग, जैसे अजान दे रहे होते हैं ना हम, तो ऐसे मिथान, इथान, प्रोपान, ऐसे जो है ना उसकी थोड़ी सी वर्डिंग थी, काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा था। तो उसने जो है ना इसको याद करने के लिए जो है एक सॉन्ग तैयार कर लिया था, पर अरबी में जो है उसको गाना तैयार कर लिया था इनको जो है बोलने के लिए, फिर उसको जो है वो याद रहते थे। चले, तो 10 हो गए आपके पास। एक इम्पोर्टेंट, एक छोटी सी सादा सी चीज, अल्केन जो है, अगर अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दें, एक हाइड्रोजन अल्केन से निकाल दें तो बच्चा ये बन जाता है आपके पास अल्काइल, अल्काइल, अल्काइल बन जाता है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपके पास CH4 जो है एक अल्केन है, CH4, CH4 एक अल्केन है। इस अल्केन का नाम क्या है बच्चा, मीथेन, मीथेन, मीथेन है। मीथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3, CH3। देखो लेटर चेन किस चीज का आ रहा है, AL के यहाँ पे भी सेम है, AL के यहाँ पे भी सेम है, मींस MATH यहाँ पे भी सेम रहेगा, MATH जो है यहाँ पे भी सेम रहेगा। फर्क किस चीज का आएगा, यहाँ पे ANE है, यहाँ पे क्या जाएगा, YL। तो इस कंपाउंड को बोलेंगे मिथाइल, मिथाइल। सिमिलरली जो है CH3, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, CH2CH3, इस कंपाउंड को बोलेंगे, ये आपके पास इथेन है, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, इसको बोलते हैं इथाइल, 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 इथाइल। सिमिलरली जो है आपके पास अब प्रोपेन आ गई है। प्रोपेन से जो है अब दो मुख्तलिफ तरह के जो है प्रोपेन के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। अगर मैं जो है हाइड्रोजन इस वाली कार्बन से निकालूं, इस वाली कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालूं तो मेरे पास क्या बनेगा, चलो ऐसे लिख देता हूँ, CH3, CH2, CH2। इसको बोलते हैं बच्चा प्रोपाइल, इसको बोलते हैं प्रोपाइल, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। और अगर मैं हाइड्रोजन निकालूं इस वाली कार्बन से, इस वाली कार्बन से, CH बन जाएगा, ये CH3, ये CH3। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, 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 एक मिनट, आइसोप्रोपाइल। अच्छा, क्यों बताया आपको ये, क्योंकि ये कंपाउंड जो है वो यूज होंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्या होता है अभी देखेंगे, एज अ ब्रांच जो है वो यूज होंगे। CH3 जो है लगा होगा किसी भी स्ट्रेट पेरेंट चेन के ऊपर तो मिथाइल, CH2CH3 लगा होगा, एक कार्बन अगर कम होगा पेरेंट नेम से तो वो इथाइल हो जाएगा, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, सिमिलरली ब्यूटाइल, एन। और सिमिलरली सारी वो चीजें जो है वो रिपीट होंगी बार बार। तो ये चीजें थोड़ी सी अब आपने याद रखनी है। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं। नोमेनक्लेचर के अंदर जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो है, सिर्फ 4 रूल के अंदर जो है मैंने नोमेनक्लेचर जो है उसको समेट दिया है। 4 रूल के अंदर आपने 4 रूल जो है वो याद रखने हैं, सिर्फ 4 रूल याद रखने हैं। फर्स्ट रूल है आपके पास, क्योंकि मैं आसान तरीके से समझाऊंगा, इसको मुश्किल तरीके से नहीं समझाऊंगा। तो फर्स्ट रूल है आपके पास, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एज अ पेरेंट चेन।
फर्स्ट रूल क्या है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन फर्स्ट रूल है आपके पास। फर्स्ट रूल अगर मैं यहां पे लिखूं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट consecutive select the longest consecutive chain of carbon as parent chain। ये फर्स्ट रूल है आपके पास। ये फर्स्ट रूल आपकी को ये कहता है कि आपने जो है जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है वो क्या होनी चाहिए, उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए, और सेकेंडली क्या है वो चेन क्या है, कंजेक्टिव होनी चाहिए, कार्बन 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 जो है वो होनी चाहिए। फर्स्ट रूल तो आपके पास ये है कि आपने चेन को सेलेक्ट करके वो उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, उसको पेरेंट नाम जो है आपने दे देना है। सिंपल सा रूल है। सेकेंड रूल है आपके पास नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का वर्ड भी यूज करते हैं बच्चा, और सब्स्टिट्यूएंट के साथ जो है यहाँ पे ब्रांच जो है उसका वर्ड भी यूज किया जाता है। ब्रांच एक ही बात है। देखें, कोई भी चेन है आपके पास, ये सपोज चेन है आपके पास, इस चेन से बाहर कोई भी चीज जो है वो जो निकल रही होगी आपके पास, देखें ये चेन है आपके पास, स्ट्रेट चेन है, जो भी चीज इस चेन से जो है इमर्ज आउट हो रही होगी आपको आपके पास, इस ग्रुप को बोलते हैं आप ब्रांच, या इस ग्रुप को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। मिसाल के तौर पे अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं मजीद, देखें ये कोई ट्री है, ये दरख्त है आपके पास, ये आपके पास जो है एक दरख्त है, ये दरख्त है, ये दरख्त का जो है ये मेन स्टेम है आपके पास, ये मेन स्टेम है आपके पास दरख्त का। मेन स्टेम जो है दरख्त का, ये क्या यूज हो रहा है? एज अ पेरेंट चेन, एज अ पेरेंट चेन। अब इससे जो भी चीज जो है इमर्ज आउट होगी आपके पास, उसको क्या बोलते हैं? आप ब्रांच बोलते हैं। जो भी चीज आपके पास पेरेंट चेन से जो है इमर्ज आउट होती है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बच्चा बोलते हैं ब्रांच, ब्रांच। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है आपके पास, जो भी ग्रुप इस मेन ब्रांच से, इस पेरेंट चेन से, सॉरी, इस पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप बाहर निकलेगा उसको आप बोलते हैं ब्रांच, या उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट याद रखना है। अभी देखेंगे इन रूल्स को, अब देखेंगे थोड़ा हाई लेवल पे भी पढ़ेंगे इनको। लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, रूल नंबर 3 है कि आपने जो है पेरेंट चेन को जो है वो नाम देना है। रूल नंबर 1, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। रूल नंबर 2, आपने जो है आइडेंटिफाई भी करना है सब्स्टिट्यूएंट्स को, उनका नाम भी देना है। आइडेंटिफाई एंड नेम सब्स्टिट्यूएंट, कि कितनी तरह के सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लगे हुए हैं, उनको नाम देना है। रूल नंबर 3 कह रहा है लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, के सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कहाँ पे लगे हुए हैं। और लास्ट में जो है फाइनल नाम देना है। फाइनल नाम कैसे देंगे? पहले ब्रांच को नाम देंगे, फिर जो है पेरेंट चेन को जो है नाम देंगे। अब हम इन रूल को जो है वन बाय वन देखते हैं। रूल नंबर 1 आपके पास कह रहा था कि आपने जो है लॉन्गेस्ट कंसेक्टिव चेन ऑफ कार्बन जो है वो सेलेक्ट करनी है एज अ पेरेंट चेन, एज अ पेरेंट चेन। तो देखिए स्ट्रक्चर जो है, घबराना नहीं है, स्ट्रक्चर को देख देख कर जो है, अगर आप जो है इस कंपाउंड को देखें, इस कंपाउंड को देखें, अगर इस चेन को जो है आप सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ पेरेंट चेन, एज अ पेरेंट चेन। चलो इससे जो है पहले जाने से पहले मैं आपको अगर थोड़ी पहले बेसिक एग्जांपल से जो है समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम इधर जाएंगे। चले देखिए, मैं एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने एक, CH3 CH2 CH3 लगा हुआ है यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है CH, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है आपके पास, और यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास CH3। देखिए ये आपके पास एक कंपाउंड है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में जो है अगर रूल नंबर 1 की मैं बात करूं तो आपने क्या करनी है, एक लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन जो है, लॉन्गेस्ट कंसेक्टिव चेन ऑफ कार्बन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। इस कंपाउंड में अगर मैं देखूं लॉन्गेस्ट कंसेक्टिव चेन ऑफ कार्बन जो है, अगर मैं यहाँ से देखूं 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन, अच्छा जैसे 3 आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं। तो मेरे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है, मेरे पास ये जो है आपके पास क्या है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। मैं इसको भी ले सकता हूँ और इस वाले को भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड से जो है जो कार्बन आ रही है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन जो है आपके पास आ रही है पेरेंट चेन के अंदर। तो कोई मुझे चैट बॉक्स में बता दे 6 कार्बन वाली अल्केन को क्या बोलते हैं? 6 कार्बन वाली अल्केन को क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो।
अलीना स्पेलिंग सही नहीं है, बाकी बताया सही है। हेक्सेन बोलते हैं, हेक्सेन, हेक्सेन। देखो, सबसे पहला रूल क्या था, आपने लॉन्गेस्ट कंसेक्टिव चेन ऑफ कार्बन जो है वो सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कंसेक्टिव चेन ऑफ कार्बन। तो लॉन्गेस्ट कंसेक्टिव चेन, ये चेन जो है आपके पास सबसे बड़ी है, यहाँ पे 6 कार्बन आ रहे हैं आपके पास। तो इसका नाम क्या होगा, पेरेंट नेम आप दे दें सबसे पहले। पेरेंट नेम हो गया इस कंपाउंड का हेक्सेन। हेक्सेन जो हमने पेरेंट नाम दे दिया, फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड नेम सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखें यहाँ पे जो है कितनी तरह के, देखो ये तो पेरेंट चेन हो गई, ये जो मैंने ब्लू में जो है सर्कल की है, ये मेरे पास क्या है, पेरेंट चेन है। ये समझना, ये मेरे पास मेन स्टेम है ट्री का, ये पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन जो है उसको आपने नाम दे दिया, वो हेक्सेन है। अब जो भी चीज इस पेरेंट चेन से इमर्ज आउट होती है उसको आप बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो एक सब्स्टिट्यूएंट जो है आपके पास ये वाला है, और एक सब्स्टिट्यूएंट जो है आपके पास ये वाला है। मीन इस कंपाउंड में जो है दो मुख्तलिफ तरह के सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लगे हुए हैं। इस सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं, बच्चा CH3 को भी पीछे बताया, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो बन जाता है मीथाइल। तो ये है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट मीथाइल। आपने आइडेंटिफाई करना है कितने तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट है। इनको नाम देने हैं, इसको मिथाइल दे दें, इसको नाम क्या दे दें, इथाइल दे दें। ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गई। रूल नंबर 3 कहता है कि लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मीन आपने जो है नंबरिंग असाइन करनी है पेरेंट चेन को। इस ब्लू वाली पेरेंट चेन को नंबरिंग असाइन करनी है। और नंबरिंग देते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि पेरेंट, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को जो है कम से कम नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो ये मेरे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड है, और ये मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। इस पेरेंट चेन के हवाले से ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करूं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? नंबरिंग किस साइड से करूं, जल्दी से बताओ, शाबाश। अलीना कह रही है राइट टू लेफ्ट करें। बाकी नंबरिंग का रूल क्या था कि सब्स्टिट्यूएंट को जो है आपने क्या करना है, सबसे कम से कम नंबर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट को देना है। शाबाश, राइट से करेंगे। देखो राइट से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ, राइट से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर आ रहा है 2 और 4, 2 और 4। अगर मैं लेफ्ट से करता तो 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर आता। अगर मैं लेफ्ट से करता तो क्या आता, 3 और 5 आता। राइट से कर रहा हूँ तो नंबर आ रहा है 2 और 4। 2 और 4 जो है वो लोअर नंबर है एज कम्पेयर टू 3 और 5 के। 2 जो है वो लोअर नंबर है, पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। 2 लोअर नंबर है एज कम्पेयर टू 3, इसलिए जो है नंबरिंग आप राइट साइड से करेंगे, राइट साइड से करेंगे नंबरिंग। अच्छा, रूल नंबर 3 भी हो गया आपके पास। रूल नंबर 4 आपके पास कहता है कि आपने जो है सब्स्टिट्यूएंट्स को, आपने जो है जब फाइनल नाम लिखेंगे तो आपने सब्स्टिट्यूएंट जो है उनको पहले लिखना है पेरेंट चेन से। देखो पेरेंट चेन तो हमने, पेरेंट नेम जो है तो हमने लिखा हुआ है एक्सेन है। रूल नंबर 5 कहता है कि जब आप फाइनल नेम लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का, तो फाइनल नेम जो है वो आप कैसे लिखेंगे कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे उनको पहले लिखेंगे पेरेंट नेम से। देखो पेरेंट नेम तो सबसे आखिर में आएगा, ये मैंने लिखा हुआ है, हेक्सेन 6 कार्बन है। इससे पहले अब सब्स्टिट्यूएंट आना है, और सब्स्टिट्यूएंट के बारे में क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपने लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकली देखो, 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट थे, एक हमारे पास मिथाइल था, एक हमारे पास इथाइल था। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है। अल्फाबेटिकली देखना है आपने। अल्फाबेटिकली ई, ये नहीं करना कि दो दो पहले आ रहा, दो टू मिथाइल पहले ले देंगे, गलत हो जाएगा, नहीं। सब्स्टिट्यूएंट को जब आपने नाम देना किस लिहाज से देना है, अल्फाबेटिकली। इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो आपने इथाइल को पहले नाम देना है। अब इथाइल जो है किस कार्बन पे लगा हुआ है, कार्बन नंबर 4 पे लगा हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, 4-इथाइल। हाइफन क्यों लगाया, जब भी आप नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब भी आप किसी नंबर को किसी अल्फाबेट से जो है सेपरेट करेंगे, किसी वर्ड से सेपरेट करेंगे, आप हमेशा हाइफन लगाएंगे। 4 इथाइल पहला सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे था, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपके पास मिथाइल है। मिथाइल किस कार्बन पे लगा हुआ है, कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल। हाइफन दोनों तरफ लगाना है, दोनों तरफ हाइफन आपने लगाना है। 2 मिथाइल हेक्सेन जो है वो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा।
4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन जो है इस कंपाउंड का फाइनल नेम। तो फाइनल नेम लिखते हुए दो चीजों का ख्याल रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है उसका नाम आपने पहले लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख दिया, पेरेंट चेन जो है वो बाद में आ रही है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को आपने अल्फाबेटिकली जो है नंबरिंग देना। तो ऐसे जो है नोमेनक्लेचर आपके पास असाइन होता है। अब हम जो है जल्दी से इन रूल्स को जो है गो थ्रू करते हैं। रूल नंबर 1 हमारे पास कहता था कि पेरेंट चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है, मींस लॉन्गेस्ट कंसेक्टिव चेन ऑफ कार्बन जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। ये कंपाउंड जो है देख के डरना नहीं है कि कहाँ से सिलेक्ट करें। अगर यहाँ से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो कितनी कार्बन आएंगी? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आएंगी। अगर मैं यहाँ से ले चलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं इस वाली चेन को सिलेक्ट करता हूँ, इस वाली चेन को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन आती है। मैक्सिमम कहाँ से आएंगी? आप हर तरह हर चारों तरफ से आप करें, जब आप करेंगे नंबरिंग तो आप देखेंगे कि ये वाली जो रेड जो सर्कल की हुई है मीन्स ये वाली चेन जो है ये लॉन्गेस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और किसी साइड से जो है आपके पास ऐसी चेन सेलेक्ट नहीं हो रही जिसमें जो है मैक्सिमम कार्बन जो है वो आपके पास आ रहे हैं। तो आपने हर तरफ से जो है मीन राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, टॉप टू राइट, टॉप टू लेफ्ट जो है आपने चारों तरफ जाके देखना है किस तरफ से जो है लॉन्गेस्ट चेन आपके पास बन रही है। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे बन रही है, 9 कार्बन है इसके अंदर। तो पेरेंट नेम जो है इस कंपाउंड का नोनेन हो जाएगा आपके पास, नोनेन, रूल नंबर 1। अच्छा, रूल नंबर 1 ही के अंदर जो है एक सब पार्ट है आपके पास। एक रूल नंबर 1 के अंदर ही जो है आपके पास एक सब पार्ट है। इफ देयर इज मोर देन वन पॉसिबल पेरेंट चेन, चूज द वन विद मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड। आप इस कंपाउंड को देखें, इस कंपाउंड को आप देखें, ये कंपाउंड आपके सामने के लिखा हुआ है। इस कंपाउंड में ये वाली चेन देखें जो रेड इसने हाईलाइट की हुई है, रेड आई इसके पास पेरेंट चेन है। कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है यहाँ पे। अगर इसी कंपाउंड में मैं नंबरिंग जो है, इसी कंपाउंड की अगर मैं नंबरिंग जो है कहाँ से कर दूं, यहाँ से जो है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरफ ले आऊं, फिर भी जो है आपके पास जैसे यहाँ पे इसने क्या हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास इधर से इधर आने की बजाय इधर से मैं इधर मुड़ जाऊं, तो अब भी जो है कंपाउंड सेम है आपके पास। कंपाउंड क्या है आपके पास? सेम है। ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड क्या है आपके पास? एक ही कंपाउंड है ये। अब यहाँ पे जो है दो चेन बन रही हैं। अगर मैं जो है यहाँ से यहाँ पे लेके जाता हूँ तो नंबर ऑफ कार्बन कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आ रही है। और अगर मैं यहाँ से ले जाऊँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 आ रही है। अब टाई हो गया है। जब टाई हो जाए तो आपने जो है उस चेन को प्रेफरेंस देनी है, उस पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है एज अ लॉन्गेस्ट चेन जिसके ऊपर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ज्यादा अटैच होंगे। तो ये वाली जो चेन है आपके पास फर्स्ट वन वाली, देखें एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है ग्रीन वाला, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे। इस चेन के ऊपर 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और इस चेन के ऊपर एक और एक दो, दो सब्स्टिट्यूएंट जो है इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग चूज द वन विद मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट अटैच, मीन ये वाली चेन जो है फर्स्ट वन वाली जो है वो करेक्ट है, सेकंड वन वाली जो है वो इनकरेक्ट है। अगर किसी को समझ ना आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। अगर समझ आ रही है तो मैं थोड़ी स्पीड तेज रखूंगा। ये चीजें हमने पीछे पढ़ ली। वो एक कार्बन वाली अल्केन को मीथेन बोलते हैं, दो वाली को इथेन, तीन वाली को प्रोपेन, चार वाली को ब्यूटेन, पांच वाली को पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। 11 वाली अगर नंबर ऑफ कार्बन 11 हो तो उसको बोलते हैं बच्चा अनडिकेन। 12 हो तो बोलते हैं डोडिकेन। 13 हो तो ट्राइडिकेन, फिर टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, फिर सिमिलरली हेक्साडिकेन, हेप्टा, ऑक्टा, नोनाडिकेन। और 20वीं वाली को कहते हैं इकोसेन, इकोसेन। 30 वाली को कहते हैं ट्राइकोंटेन। सिमिलरली 40 वाली को टेट्राकोंटेन। आपने जो है इनकी चक्करों में नहीं पड़ना, आपको जो है पहले 10 आने चाहिए, और अगर 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 आप कर सकते हैं तो पहले 12 जो है ये आपको आने चाहिए, पहले 12। लेकिन आप पीपीएससी के लेवल के अंदर जो है 11 10 से ऊपर जाता नहीं है वो। अगर आपने जो एक्स्ट्रा करना है तो आप 12 तक जो है वो काफी है। 11 वाली को बोलते हैं अंडिकेन, 12 वाली को बोलते हैं डोडिकेन, डोडिकेन। चलो। अच्छा, यहाँ से आने से पहले साइक्लिक जो है उसको हम बाद में देखेंगे, साइक्लिक नोमेनक्लेचर को। ये कंपाउंड है आपके पास, इस कंपाउंड को नाम देना है आपने। नाम दे के जो है आपने मुझे बताना है चैट बॉक्स में, वेट कर रहा हूँ, जल्दी से नाम दो। फर्स्ट वन वाला जो है इस कंपाउंड का नाम क्या होगा?
जल्दी से बताओ, फर्स्ट वन वाले का पहले बताओ। इंडिया तो मैच हार गया है आज है। रुकैया ने बताया, देखते हैं कि सही है कि गलत है बाकी। है सिर्फ हेक्सेन होगा, अल्फा। अच्छा, थ्री मिथाइल हेक्सेन, थ्री मिथाइल हेक्सेन, बाकी। बाकी जल्दी से बताओ ना। मुश्किल तो नहीं है ना ये, बेसिक सी बातें आपने पहले पढ़ी भी हुई है बच्चा, जल्दी से बताओ शाबाश। आयशा अशरफ, थ्री मिथाइल हेक्सेन। ठीक हो गया, शाबाश। देखो सिंपल सही था। पेरेंट चेन, अब ये जरूरी नहीं है कि पेरेंट चेन जो है वो यही होगी, इसी को आपने सेलेक्ट करना है, नहीं। अभी पीछे बता के हटाऊं कि उस चेन को आपने एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है आपके पास, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। तो नंबर ऑफ कार्बन जो है आपने देखना है। अगर मैं इस चेन को यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन जो है इस चेन के अंदर मौजूद है। तो ये आपके पास जो है बच्चा, ये क्या है आपके पास, ये पेरेंट चेन है। जिनको अभी तक समझ नहीं आई, ये पेरेंट चेन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाली अल्केन को बच्चा बोलते हैं हेक्सेन। तो पेरेंट नेम इस कंपाउंड का हो गया हेक्सेन। अब इस पेरेंट चेन के ऊपर जो भी चीज इमर्ज आउट हो रही होगी उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो एक कार्बन बाहर निकला, बाहर निकली हुई है, इसको लिख ले यहाँ पे CH3। एक कार्बन वाला अल्काइल जो है उसको बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया मिथाइल। नंबरिंग आप कहाँ से करें इस चेन को, ये आपके पास लेट्स सपोज टॉप साइड है और ये आपके पास लेफ्ट साइड है। टॉप से लेफ्ट पे जाएं या लेफ्ट से टॉप पे जाएं, तो देखते हैं अगर टॉप से लेफ्ट पे आए, वन, यहाँ से वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर आ रहा है 3। अगर मैं लेफ्ट से करता तो 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर आता 4, जो कि हायर नंबर है। तो लोअर नंबर जो है सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा, नाम क्या हो जाएगा, थ्री मिथाइल। थ्री मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। थ्री मिथाइल हेक्सेन जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। चलो सेकंड वाले को ट्राई करो जल्दी से। सेकंड वाले को जल्दी से ट्राई करो। सेकंड वाले को गौर से देखना है, लॉन्गेस्ट चेन सही सिलेक्ट करनी है। पर मुझे ये बताओ, ऐसा ना बताओ टाइम ज्यादा लग जाएगा, मुझे बताओ कि पेरेंट चेन जो है इसमें क्या है, पेरेंट चेन क्या है इस कंपाउंड के अंदर, पेरेंट चेन कौन सी है मुझे ये बताओ। पेरेंट चेन जो है वो आपके पास देख लेते हैं अभी, पेरेंट चेन जो है वो आपने कौन सी सिलेक्ट की है पेरेंट चेन। अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन इसमें आ रहे हैं कंपाउंड के अंदर, 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं यहाँ से करूँ तो फिर भी 7 आ रहे हैं। देखो तो दो तरह से 7 आ रहे हैं। एक तो यहाँ से 7 आ रहे हैं आपके पास, 7 कार्बन आ रहे हैं। और दूसरा जो है, अगर मैं इस कंपाउंड को जो है यहाँ से नाम दूँ, इस वाले को सिलेक्ट करूँ, यहाँ से भी आपके पास कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, अगर इस चेन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक और एक, दो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इमर्ज आउट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूँ एज अ पेरेंट चेन, इस चेन को, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3, 3 सब्स्टिट्यूएंट जो है इसके अंदर मौजूद है। तो उस चेन को आपने सेलेक्ट करना है एज अ पेरेंट चेन, जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या होंगे आपके पास, हमेशा ज्यादा होंगे। उसको जो है आपने पेरेंट चेन जो है वो कंसीडर करना है। तो इस कंपाउंड के अंदर पेरेंट चेन आपके पास ये वाली है। इस पेरेंट चेन के अंदर जो है आपके पास 7 कार्बन जो है वो मौजूद है। 7 कार्बन वाली अल्केन को नाम दे दिया आपने हेप्टेन का, हेप्टेन का। सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट आपके यहाँ पे लगा हुआ है CH3, ये CH2, 3 कार्बन वाला लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सबसे। अच्छा, ये मिथाइल, मिथाइल हो गया, इसको बोलते हैं प्रोपाइल। ये एन प्रोपाइल। इनके प्रोपाइल के केस में, प्रोपेन के केस में दो तरह के स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल होते हैं, एक आइसोप्रोपाइल होता है और एक एन प्रोपाइल। इन सारे कार्बन जो है स्ट्रेट चेन के अंदर आप लगा दें। नंबरिंग देखते हैं, नंबरिंग किस साइड से करूं, राइट से करूं, लेफ्ट से करूं, एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड से जो है फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर आ रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग मैंने कर दी है। अच्छा, अब अल्फाबेटिकली देखते हैं, अल्फाबेटिकली देखते हैं कि किस सब्स्टिट्यूएंट को जो है आपने पहले नाम देना है। यहाँ पे एन प्रोपाइल था और यहाँ पे क्या था आपके पास, मिथाइल था। मीन्स यहाँ पे पी है आपके पास और यहाँ पे आपके पास एम है। अब अल्फाबेटिकली मुझे बताओ कि पी पहले आता है या एम पहले आता है।
जल्दी से बताओ। 3 5 अलीना गलत है, थोड़ी सी मिस्टेक है। अलीना छोटी सी मिस्टेक है, हाइफन तो मैंने लगाने थे ना, हाइफन तो। इरम गलत है। लीना गलत है। रुकैया। रुकैया का ठीक है। और आरफा गलत है। देखो नाम क्या होगा अब इस कंपाउंड का। नाम क्या होगा आपका इस कंपाउंड का। तो अल्फाबेटिकली नाम देना है, मिथाइल को पहले देना है। अब से देखा मिथाइल, अब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए एक जैसे। एक मिथाइल और एक मिथाइल, जब सब्स्टिट्यूएंट जो है आपके पास एक जैसे आ जाए, जब सब्स्टिट्यूएंट आपके पास एक जैसे आ जाए तो फिर आप प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई। डाई का प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब देखिए मिथाइल जो है वो कहाँ पे लगा हुआ है। मिथाइल 1 2 1 2 3 पे लगा हुआ है, 4 5 6, 3 और 6 पे किसने जो है 2 और 5 लिखा हुआ है। 3 एंड 5, 3 एंड 5 है, 3 एंड 6 है, दोबारा देखो 3 एंड 5 है। 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल नहीं, अलीना लगा वैसे गलत है। 2 5 रुकिए, 2 5 कैसे है ये। 2 5 तो नहीं है बच्चा। 2 5 नहीं है। 2 5 नहीं है। देखो ना नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5, 3 और 5 पे जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इधर से भी करो उधर से भी करो, नंबरिंग एक जैसी आ रही है, तो नाम क्या हो जाएगा आपके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट जब एक जैसा हो, पहले आप मिथाइल को दे रहे हैं अल्फाबेटिकली, मिथाइल पहले आ रहा है। सो 3 5 डाई डाई प्रीफिक्स है जो बता रहा है कि दो मिथाइल लगे हुए हैं। 3 5 डाई मिथाइल। आगे क्या जाएगा। प्रोपाइल जो है वो किस कार्बन पे लगा हुआ है, कार्बन नंबर 4 पे लगा हुआ है। तो हाइफन लगाएं, 4 N प्रोपाइल। हेप्टेन जो है वो इस कंपाउंड का नाम है। अच्छा लेक्चर जो है ना वो अपलोड हो गए दोनों, आप जो है देख लेना। मतलब लास्ट वाला भी जो है वो भी अपलोड हो गया है, टाइटेशन वाला भी अपलोड हो गया है, तो आप चेक कर लेना। चलो नाम आपने बता दिया, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक और कंपाउंड आपके पास आ गया, आइडेंटिफाई एंड नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स। ये कंपाउंड आपके पास लगा हुआ है। इस कंपाउंड को जो है अगर आपने नाम देना है, इस कंपाउंड को अगर आपने नाम देना है, तो पेरेंट चेन जो है आपके पास ये वाली है पेरेंट चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है पेरेंट चेन के अंदर, 10 कार्बन जो है पेरेंट चेन के अंदर लगे हुए हैं। तो 10 कार्बन वाली अल्केन को बच्चा बोलते हैं डीकेन। पेरेंट नेम तो हो गया इस कंपाउंड का डीकेन आपके पास। पेरेंट नेम हो गया डीकेन। चले सेकंड इंपॉर्टेंट चीज डीकेन के बाद नंबर आइडेंटिफाई करना है सब्स्टिट्यूएंट। 3 तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास ये लगा हुआ है, इस सब्स्टिट्यूएंट को बच्चा बोलते हैं इथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं मिथाइल। और इस सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं प्रोपाइल। प्रोपाइल। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि 3 तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं लगे हुए हैं और आपने उनको नाम दे दिया। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 आपको कहता था कि आपने जो है पेरेंट चेन को नंबरिंग असाइन करनी है, तो नंबरिंग जो है आप किस साइड तरफ से जो है असाइन करेंगे, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। अब मुझे बताओ कौन बताएगा। ये मेरे पास लेफ्ट साइड है और ये मेरे पास राइट साइड है, नंबरिंग जो है मैं किस साइड से करूं और क्यों करूं। बताओ भाई जल्दी से बताओ। नंबरिंग किस तरफ से होगी, राइट से होगी या लेफ्ट से होगी। अलीना कह रही है लेफ्ट से होगी। लेफ्ट। वजह। जो लेफ्ट कह रहे हैं वजह भी बताए। दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, चलो ठीक है। नंबरिंग जो है वो आपके पास होगी लेफ्ट साइड से ही होगी आपके पास नंबरिंग। इथाइल आ रहा है, इथाइल। अच्छा देखें यहाँ पे भी 4 है, दूसरा सब्स्टिट्यूट देख लें, अगर यहाँ से करूँ यहाँ पे 4 पे इथाइल है, यहाँ पे 4 पे मिथाइल है। सेकंड सब्स्टिट्यूट को मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है आपके पास। नेक्स्ट वन जो है 5 के ऊपर प्रोपाइल आ रहा है, यहाँ पे 7 के ऊपर आएगा, मीन हायर नंबर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, जो है वो पॉसिबल नहीं है। एक और रीजन भी है, वो रीजन जो है आपको भी बताता हूँ 2 मिनट तक। सो लोवेस्ट लेफ्ट सब्स्टिट्यूएंट से सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट मिलता है, चलें ठीक है। एक और रीजन भी है, वो आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ कि आपने जो है लेफ्ट साइड से क्यों दी, राइट साइड से। लेफ्ट साइड नंबरिंग क्यों दी है, राइट साइड से जो है क्यों नहीं दी। तो नंबरिंग जो है आपके पास यहाँ से होगी 1, कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग आपके पास यहाँ से होगी। नाम क्या होगा कंपाउंड का, जल्दी से बताओ।
फोर पे तो इथाइल आ गया, फोर इथाइल हो गया आपके पास, फोर इथाइल हो गया आपके पास। आगे आगे बताओ जल्दी से, फोर इथाइल हो गया, आगे क्या करें? जल्दी से बताओ, जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, कुछ और चीजें बढ़ते हैं, जल्दी से बताओ। फोर इथाइल, सेवन मिथाइल, ओके, फोर इथाइल, सेवन मिथाइल, देन फाइव एन प्रोपाइल। डिकेन जो है वो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपके पास। चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं डिस्कशन को लेके। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, ये हमने चीजें पढ़ ली हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही पुराना ही रूल है आपके पास, कोई नया रूल नहीं है। कार्बन इन द पेरेंट चेन हैव टू बी नंबर्ड। ये आपके पास पेरेंट चेन है, इसमें जो है कार्बन को आपने नंबरिंग असाइन करनी है। तो वही रूल कह रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट को जो है आपने क्या करना है, कम से कम नंबर देना है। और रूल जो है थोड़े से रिपीट हो रहे हैं बार बार आपके पास। लेकिन पेरेंट चेन के अंदर पांच कार्बन है, यहाँ से भी अच्छा, इस चेन के अंदर क्या है, पांच कार्बन है। तो रूल क्या कहता है कि नंबरिंग आप उस तरफ से करो जहां सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर आ रहा है, कम से कम नंबर है। तो टू के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, टू के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। यहाँ पे जो है थ्री के ऊपर लगा हुआ है, तो नंबरिंग आप चाहे यहाँ से करें, यहाँ से करें, कोई फर्क जो है इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, नो इम्पैक्ट। अच्छा, नेक्स्ट वन, ये वही चीज आ गई। इफ वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट नंबर द पेरेंट चेन सो द सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। चीजें रिपीट हो रही हैं, अगर कोई मसला हो तो आपने रोकना है मुझे। वो कह रहा है कि यहाँ पे तो एक ही कंपाउंड है, ये वाला और ये वाला, सात कार्बन है। वो कह रहा है नंबर जो है आप उस साइड से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। स्लाइड्स आगे थी, पता नहीं पीछे कैसे हो गई हैं, हमने जो है पहले इनको डिस्कस कर लिया है। तो टू के ऊपर जो है आपके पास क्या लगा हुआ है, मिथाइल। यहाँ पे सिक्स के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, तो ये इनकोरेक्ट है, ये आपके पास करेक्ट है। सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको लोवेस्ट नंबर जो है वो आपने असाइन करना है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया एक रूल, व्हेन मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट नंबर द पेरेंट चेन टू गिव द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट द लोवेस्ट नंबर पॉसिबल। अब देखें, एक ही कंपाउंड है आपके पास, ये वाला और ये वाला, ये आपके पास एक ही कंपाउंड है। वो इस कंपाउंड को जो है जब नंबरिंग दे रहा है आपके पास लेफ्ट साइड से, तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर आ रहा है टू। फाइव के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो आप जो है वो रिपीट करेंगे फाइव वाला, फाइव 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 फाइव, ये रिपीट करेंगे। और अगर आप राइट साइड से नंबरिंग देंगे तो थ्री के ऊपर जो है दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, और एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो थ्री थ्री सिक्स। अच्छा, अब आप जो है सिंपल सा रूल है, इसमें कोई वो नहीं है। मीन्स फर्स्ट लेटर को आप देखें, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, पीछे आपको देखने की जरूरत ही कोई नहीं है। टू लोअर नंबर है, इसका मतलब है ये नंबरिंग आपके पास करेक्ट है, ये नंबरिंग आपके पास इनकरेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विन कर गया है मैच जो है। चलो, पाकिस्तानी जो है उनको सुकून का सांस आ रहा होगा आज जो है ना, तो खुशी हो रही होगी, चलो जी हम तो हारे हैं, ये भी हार गए, आज तसल्ली हो गई है। अच्छा, इस कंपाउंड को देखें, सेकंड कंपाउंड को देखें। इफ देयर इज अ टाई द नंबर द पेरेंट चेंज सो दैट द सेकंड लोकेंट गेट द लोवेस्ट नंबर। एक ही कंपाउंड है आपके पास, ये वाला और ये वाला एक ही कंपाउंड है। वो कह रहा है कि आप इस कंपाउंड को नंबरिंग करते हैं राइट साइड से, तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर आ रहा है टू थ्री सिक्स, टू थ्री सिक्स। अगर इसी कंपाउंड को आप नंबरिंग करते हैं लेफ्ट साइड से, तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर आ रहा है टू फाइव और सिक्स। तो देखिए यहाँ पे टू और टू में तो हो गया टाई, यहाँ पे टू था, यहाँ पे भी टू था, टू और टू में तो हो गया टाई। फिर नेक्स्ट पे देखें, थ्री और फाइव। थ्री लोअर नंबर है, फाइव हायर नंबर है, इसका मतलब है ये नंबरिंग इनकोरेक्ट है, ये नंबरिंग जो है आपके पास करेक्ट है। अच्छा, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, थोड़ा सी नई चीज। इफ देयर इज नो अदर टाई ब्रेकर देन असाइन द लोअर नंबर अल्फाबेटिकली। देखिए, अब यहाँ पे जो है कोई टाई ब्रेकर नहीं आ रहा है इस कंपाउंड के अंदर। अल्काइल हैलाइड है आपके पास, इस कंपाउंड को गौर से देखें। इस कंपाउंड के अंदर जो है कोई टाई ब्रेकर नहीं है। यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो किसको आप प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे, अगर ऐसा कोई केस आ जाए आपके पास, किसको प्रेफरेंस देंगे? ब्रोमीन जो है, ब्रोमो, ये ब्रोमो ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है आपके पास? क्लोरो, CHLORO, ये क्लोरो ग्रुप है। तो अल्फाबेटिकली जो है बी जो है वो पहले आता है, सी जो है वो बाद में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? आप नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे? आप नंबरिंग राइट साइड से करेंगे। मीन्स आपने जो है उस सब्स्टिट्यूएंट को जो है लोवेस्ट नंबर देना है जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो अल्फाबेटिकली जो है ब्रोमो पहले आता है, तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे।
यहां से नंबरिंग जो है, क्लोरो को आप फर्स्ट नंबर नहीं देंगे, आप ब्रोमो जो है इसको फर्स्ट नंबर देंगे, फर्स्ट नंबर देंगे। चलो, सॉरी। अच्छा, पेरेंट चेन के अंदर अ रिंग कैन नीदर बी अ पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप नहीं पढ़ते इस चीजों को। अ रिंग कैन बी एदर अ पेरेंट चेन और अ सब्स्टिट्यूएंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। रिंग जो है आपके पास वो पेरेंट चेन के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और एज अ ब्रांच के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल में देखें आप गौर से, फर्स्ट एग्जांपल में देखें, यहाँ पे ये जो क्लोज रिंग है आपके पास, इसमें कितनी कार्बन है? 6 कार्बन है क्लोज रिंग के अंदर। और यहाँ पे ये जो साइड चेन लगी हुई है इसमें कितनी कार्बन है? 3 कार्बन है। कहाँ पे ज्यादा कार्बन है? रिंग के अंदर ज्यादा कार्बन है। तो जहां पे ज्यादा कार्बन होंगी वो आपके पास क्या होगी? वो आपके पास पेरेंट चेन होगी। यहाँ पे पेरेंट चेन आपके पास क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो है आपके पास क्या है? पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन। तो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास यहाँ पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? ये प्रोपाइल। प्रोपाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है तो नाम क्या हो गया? प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, दूसरी एग्जांपल लेके, ये आपके पास क्लोज रिंग है, कितनी कार्बन है इस रिंग के अंदर? 1 2 3, 3 कार्बन है आपके पास। यहाँ पे आउटसाइड द रिंग कितनी कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है आपके पास। देखो, हर टर्न के ऊपर आप अगर इन स्ट्रक्चर्स को जो है, ऑर्गेनिक वाले तो इन चीजों को देखते रहते हैं, अब आपको समझ नहीं आ रही होगी, पता नहीं कैसे कार्बन है। हर टर्न के ऊपर बच्चा एक कार्बन होती है। यहाँ पे भी एक कार्बन है, 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 यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाती है तो उसके बॉन्ड पूरे करने हैं आपने। एक बॉन्ड बनाया हुआ है इस कार्बन ने, 3 हाइड्रोजन लगे हुए, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे जो है ये जो रिंग है आपके पास, 3 मेंबर रिंग, 3 कार्बन है, आउटसाइड रिंग 4 कार्बन है। अब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 कार्बन वाली आपके पास क्या होगी? पेरेंट चेन होगी। तो कितनी कार्बन है? 1 2 3 4। तो पेरेंट नेम क्या हो गया आपके पास? ब्यूटेन। ब्यूटेन पेरेंट नेम क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया आपके पास। और वन के ऊपर जो है कार्बन नंबर वन, वन वन। अब आप इसको क्या कंसीडर करेंगे? इस क्लोज रिंग को आप कंसीडर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट, क्लोज रिंग को। किस कार्बन पे लगा हुआ है? नंबरिंग अब यहां से करेंगे ना, 1 2 3 4, ताकि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो वन के ऊपर जो है 3 मेंबर रिंग लगा हुआ है, 3 मेंबर अल्केन को बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो ANE काट के YL लगा दें तो क्या बन जाएगा? 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अच्छा, कोई बता सकता है यहाँ पे हमने वन क्यों लिखा है? यहाँ पे तो वन नहीं लिखा, 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ, कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ। किसी का दिमाग काम करता है कि यहाँ पे वन लिखा वहां पे वन नहीं लिखा? वजह? किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा? हाँ भाई, यहाँ पे 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन लिखा, वहां पे जो है सिंपल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन लिखा। वाई? वजह? ये वन ना, वन नहीं आना चाहिए यहाँ पे, वन को काट दूं? जल्दी से बताओ, ये वन आना चाहिए। चुप हो गए हो है? क्या कह रही है? रिंग की फर्स्ट कार्बन, रिंग की फर्स्ट कार्बन मतलब समझ नहीं आया। फर्स्ट कार्बन, रिंग की फर्स्ट कार्बन आना चाहिए। वो कह रही है कि आना चाहिए। रुकिए, कह रही है कि सर यहाँ पे भी वन आना चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए। यहाँ पे तो आ ही रहा है, यहाँ पे आना चाहिए। देखो, और से देखो, ये कंपाउंड है आपके पास प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, अगर मैं इस कंपाउंड को जो है इस वाले ग्रुप को यहाँ पे लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? अब भी ये प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, देखो यहाँ पे कौन सी कार्बन पे, अगर इसको हम मान रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट वाली, ये कार्बन नंबर वन, तो यहाँ पे भी कार्बन नंबर वन ही है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, वही कार्बन आपके पास वन होगी ना आपके पास। अगर मैं ऐसे कर दूं, इस मिथाइल को जो है, सॉरी, डबल बॉन्ड तो नहीं है ना रिंग के अंदर, इसको जो है अगर मैं ऐसे लगा दूं यहाँ पे, अब भी जो है ये आपके पास क्या है? प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है, चाहे इस CH2 CH2 CH3 इस ग्रुप को मैं यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम आपके पास वही रहता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे
वन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन इनफ है। यहाँ पे क्यों किया, यहाँ पे ऐसा क्यों किया? देखो, अगर इस कंपाउंड को यहाँ से नंबरिंग हो रही है, वन के ऊपर जो है ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर मैं साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप को उठा के यहाँ पे लगा दूं, तो नाम जो है क्या होगा इस कंपाउंड का? जल्दी से बताओ, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा आपके पास? चैट बॉक्स में बताओ। रिंग स्ट्रक्चर में सारी कार्बन एक जैसी हैं, बिल्कुल ऐसी है बच्चा। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट रिंग कर, देखो फर्स्ट केस के अंदर तो रिंग जो है सारी कार्बन एक जैसी हैं, यहाँ पे सारी कार्बन आपके पास इक्विवेलेंट है, एक जैसी हैं, तो इस प्रोपाइल को यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? जल्दी से बताओ, जो मैंने बनाया है। वो साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, शाबाश। देखो अब मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बन सकता है ना, यहाँ पे तो बन सकता है। यहाँ पे प्रोपाइल वन पे लगा हुआ है तो एक कंपाउंड है, अगर मैंने यहाँ पे जो है प्रोपाइल को जो है कार्बन नंबर टू पे लगा दिया तो मेरे पास क्या बन गया? एक दूसरा नाम बन गया। तो यहाँ पे आपको वन टू मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो, जल्दी से मुझे बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा?